जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम होम काली महाकाली किलकिले फट। यदि किसी मनुष्य को सपने में जलती हुई चिता नजर आती हो, यदि किसी मनुष्य को सपने में अर्थी नजर आती हो, यदि किसी मनुष्य को सपने में शमशान नजर आता हो, तो जिस व्यक्ति को भी ऐसे सपने आते हैं उस मनुष्य के ऊपर यह मान करके चलना चाहिए कि मसान की एक शक्ति उसको लग चुकी है, जो रोजाना उसकी आत्मा को ले जाके शमशान में बिठा देती है। यानी उसके ऊपर अब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जाता है। और यदि ऐसा व्यक्ति इलाज नहीं कराता है, उस सपने को, जो शमशान उसको सपने में दिखा है, उसको निग्लेक्ट कर देता है, उस पर नजरअंदाज कर देता है, तो धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति सूखता जाता है। रोग पता नहीं लगता है, वो दवाई दारू करता रहता है, टेस्ट पर टेस्ट कराते रहता है, परंतु मेडिकल रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आएगा। और धीरे धीरे सपनों की जो समय होता है, इंटरवल, वो बढ़ता जाता है। तो जिस मनुष्य को भी सपने में जलती चिता नजर आती हो, शमशान की अग्नि नजर आती हो, शमशान नजर आता हो, अर्थी नजर आती हो, अर्थी को बांधते हुए व्यक्ति नजर आते हो, कोई सफेद कपड़े वाला व्यक्ति नजर आता है, कोई काले कपड़े वाला व्यक्ति सपने में नजर आता है, कोई सिर कटा व्यक्ति नजर आता हो, या सिर नहीं दिख रहा हो, खंडित चेहरे वाली कोई स्त्री नजर आती हो, तो समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र विद्या कर दी है, या पूर्व जन्म की आत्मा आपके पीछे लग चुकी है। क्योंकि तंत्र उसी व्यक्ति के ऊपर लगता है, शमशानी विद्या उसी व्यक्ति के ऊपर होती है जो पूर्व जन्म का पापी मनुष्य होता है। और पूर्व जन्म में उसके द्वारा किसी न किसी मनुष्य की, जो सपने में नजर आता है, चाहे पुरुष नजर आता तो पुरुष, यदि स्त्री नजर आते तो उस स्त्री या पुरुष के साथ में अन्याय किया था, उसको भूखा रखा हो, उसको मारा पीटा हो, उसका पैसा लूटा हो, उसका जमीन जायदाद को लूट लिया हो, उसको घर से बेघर कर दिया हो, यानी किसी न किसी प्रकार से आपने उस व्यक्ति के ऊपर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, उसका शोषण किया है, उसको सामान्य जिंदगी नहीं जीने दी है, इसीलिए वो इस जन्म में आपसे बदला लेता है। और उतना ही बदला आपको लेना, उतना ही कष्ट आपको भोगना पड़ेगा जितना आपने उसको दिया था। जब उसका कष्ट देते देते उसका बदला पूरा हो जाता है, तो आपको किसी न किसी तांत्रिक के पास पहुंचा देगा, और आपका वहां पर वो विद्या कट जाती है, वो मुक्त हो जाता है, वो फ्री होके चला जाता है, नए जन्म के लिए प्रस्थान करता है। इसलिए यदि किसी को भी गंदे सपने आना चालू हो जाए, शमशान के सपने आना चालू हो जाए, मरघट मसान के सपने आना चालू हो जाए, कब्रिस्तान के सपने आना चालू हो जाए, तो तुरंत उसका आध्यात्मिक इलाज कराना है। बैठे नहीं रहना है, हाथ पे हाथ धरे नहीं रखना है। क्यों? कि ऐसे मनुष्य का धीरे धीरे शरीर के अंदर से मांस, वो शक्तियां खाने लगती है और खून चूसने लगती है, वो कि वे केवल ढांचा रह जाता है। हड्डी का ढांचा रह जाएगा, केवल चमड़ा चढ़ा हुआ मांस, और उसकी जो खून है उसको वो शक्तियां पी जाती है। इसलिए इलाज जल्दी से करा लेना चाहिए, अन्यथा ऐसा व्यक्ति मरता भी जल्दी नहीं है, क्योंकि उस शक्ति को जब तक बदला नहीं ले लेगी वो आपको मरने भी नहीं देती है, तड़प तड़प करके मारती, क्योंकि आपने भी पूर्व जन्म में उसके ही साथ ऐसा कुछ अन्याय किया है।
और आपको गुरु से भी नहीं मिलने देगी, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, तब तक आपके साथ में कष्ट की प्राप्ति होते ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो यदि किसी मनुष्य के ऊपर, जो मैं बार बार कह रहा हूं, गंदे सपने आना चालू हो जाए, कोई छाती पे आकर के बैठने लग जाए, कोई आपके साथ सहवास संभोग करने लग जाए, चाहे सिर कटा हो या सिर खंडित वाला हो, ये दिखता नहीं हो परंतु आपको लगता है कि किसी ने आपको जकड़ लिया है, आपको बार बार नींद लेकर के आता हो, आपके गुप्त अंगों के ऊपर ऐसा आभास होता है कि कोई व्यक्ति हाथ लगा रहा हो, खुजली होती हो, बार बार पुंसी होती हो, तो समझ जाओ नाभि के नीचे के भाग में यदि कोई बीमारी हो जाती है और वो बीमारी ठीक नहीं होती है, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया है। जितनी जल्दी हो सके इलाज करा लेना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।